न्याय समिति के सामने जब हम अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे तो जवाब में सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो चाचा मेकाले की है। चाचा मेकाले द्वारा लाए गए कानून इस राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चाचा मेकाले ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था की है, मैंने भारतवर्ष में ऐसे संवैधानिक दांवपेच को स्थापित किया है, ऐसी कानूनी व्यवस्था को स्थापित किया है कि इस देश में कभी भी न्याय व्यवस्था बराबर रूप से नहीं चल पाएगी। और न्याय व्यवस्था बराबर रूप से नहीं चलेगी तो लोग उलझे रहेंगे, आपस में उलझे रहेंगे, उनको कभी ज़िंदगी में न्याय नहीं मिलेगा। मतलब पूरा सिस्टम आपस में भटकता रहेगा। और किसी भी राज्य का जो आधार होता है वो न्याय होता है। अगर किसी राज्य के अंदर से न्याय को हटा दिया जाए तो उस राज्य में सिर्फ समस्या बचती है, बेरोजगारी बचती है, बेकारी बचती है, लोगों के बीच का विवाद बचता है, बाकी कुछ बचता नहीं है। अगर न्याय चला गया मतलब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उलझन है। न्याय जाने के बाद उलझन के सिवा बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा विषय है कि जो भी हमको राय देना है या जो भी लोग अपनी राय सबमिट करना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान में रख करके करें कि सबसे पहले कि हमको चाचा मेकाले की व्यवस्था से मुक्ति चाहिए। हमको चाचा मेकाले की व्यवस्था नहीं चाहिए। जो भी चाचा मेकाले का प्रभाव था जब था तब था, पर अब हमको नहीं चाहिए। हमको पुलिस चार्टर चाहिए। हम जो भी कंप्लेन करते हैं या जो भी करते हैं उसके लिए एक निश्चित समय होगी, इतने समय में इंक्वायरी हो जाएगी, इतने समय में जो भी है वो कार्यवाही पूरी हो जाएगी। हमको एक कोर्ट चार्टर चाहिए, जुडिशियल चार्टर चाहिए कि अब भाई इतने लॉकिंग पीरियड के अंदर हमको न्याय मिल ही जाएगा। कम समय ज़्यादा समय होगा, हो सकता है जो लोग एसी में बैठते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठते हैं, उनके लिए कम समय लगता हो, पर एक गरीब आदमी के लिए उतना समय बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए उस वक्त को काटना बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी भी न्याय प्रक्रिया में बाद में जाकर के ये पता चलता है कि आदमी निर्दोष है और एक निश्चित समय के तहत उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया तो उसका जीवन जीरो हो जाता है, तो उसकी भरपाई किस तरीके से करेंगी गवर्नमेंटें? क्योंकि गवर्नमेंटें पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक गवर्नमेंट के लिए नहीं है। गवर्नमेंटें पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं, पब्लिक के टैक्स से सरकारें चलती हैं, सरकारों के दान से पब्लिक नहीं चलती है। तो इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि जो भी सिस्टम बन रहा है उसमें इस चीज़ पर खासा गौर किया जाए कि जो न्याय व्यवस्था है उसको टाइमली किया जाए। दूसरा, किसी भी स्पेशल एक्ट को स्थान न दिया जाए, क्योंकि कोई भी स्पेशल एक्ट इस राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। स्पेशल एक्ट हम क्यों लेकर के आएंगे? स्पेशल एक्ट लाने का मतलब कि जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है वो बराबर नहीं है। अगर कोई चीज़ बराबर नहीं है तो उसमें रिफॉर्म लाएंगे। उसके लिए स्पेशल एक्ट लाने का मतलब दूसरे के अधिकारों को सीमित करना। एक आदमी कुछ भी कहे पर उसकी बात को सुन करके हम किसी दूसरे के अधिकारों को सीमित या समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस राष्ट्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति इस राष्ट्र की संपत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति इस राष्ट्र का सम्मान है, प्रत्येक व्यक्ति इस राष्ट्र के लिए एक इकाई है। तो किसी भी आदमी की बात से दूसरे सिस्टम को हम बदल नहीं सकते। किसी भी एक आदमी की बात से हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि बाकियों के अधिकार समाप्त हो जाएं, क्योंकि अगर वो बात गलत निकली तो उससे होने वाली समस्याओं की भरपाई कौन करेगा? और जो सबसे बड़ी बात है देश के अंदर कि डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू किया जाए। डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब जो भी सिस्टम है वो लोगों के प्रति जवाबदेह हो। ये नहीं कि कोई गया तो ये दांव पेच, कोई गया तो वो दांव पेच, मतलब किसी भी तरीके का उपद्रव भी चल रहा है, सरकारी काम में बाधा का मुकदमा भी हो जा रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। सरकारी काम में पब्लिक कभी कोई बाधा नहीं करती, सरकारी काम में बाधा जैसा कुछ होता नहीं। ये शब्द उन कंट्रीज़ पे लागू करता है एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्री गुलाम होती है, और ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसको आज़ाद हुए कई साल हो गए, 1947 से ही इसको आज़ादी मिली हुई है। तो ऐसी धाराएं इस राष्ट्र पर एक समस्या की तरह हैं, इस पब्लिक के लिए एक समस्या की तरह हैं, क्योंकि हमको वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जिससे हम अपनी उन्नति करें। संविधान है क्या? संविधान एक राजनीतिक लेख है जिसको हम लिखते हैं अपनी उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए। तो हमको ऐसा संविधान चाहिए जिससे हमारी उन्नति हो, हमारा उत्थान हो, हम विकास के मार्ग पर आगे जाएँ। हमको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जिससे हम प्रॉब्लम में आए। ऐसा हमको कुछ नहीं चाहिए जिसकी वजह से हम उलझन में आए। ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए कि हम उसको बताते फिरें कि ऐसा है वैसा है। हमने टैक्स क्यों दिया? हम टैक्स इसीलिए देते हैं क्योंकि हम उलझन नहीं चाहते। हम आदमी चाहते हैं कि सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ इम्प्लाइज हो, इसलिए हम टैक्स देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उसीलिए तैयार किया जाता है, उनको इसीलिए हम टैक्स से तनख्वाह देते हैं ताकि वो हमारे प्रॉब्लम्स को देखें, ना कि उनकी वजह से हमको प्रॉब्लम आए।
क्योंकि ये स्वतंत्र राष्ट्र है, तो ऐसे शब्द भी इस राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या की तरह हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके अलावा जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ रहा है तो महिलाओं को लेकर के सशक्त कानून बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर जो दहेज की प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दहेज एक ह्यूमन ट्रेडिंग की तरह है। जो व्यक्ति उस समाज में रहता है उसको वो चीज़ पसंद आती है। अगर हम भी उस समाज में रहते हैं तो हमको भी उस क्षण वो चीज़ पसंद आती है। पर अगर हम उस समाज से बाहर निकलते हैं, अब बाहर निकल के हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, तो ये समझते हैं कि ये एक ह्यूमन ट्रेडिंग है और ये पूरे समाज को पीछे की ओर लेकर के जाता है, ये पूरे समाज को एक चक्रव्यूह में घुमाता है। तो इसलिए दहेज को ख़त्म करने के लिए जो कानून है वो कारगर नहीं है, क्योंकि दहेज को ख़त्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन खुद एफिडेविट फाइल नहीं करेगा कि भाई जितनी भी शादियां हो रही हैं उसमें दहेज का ट्रांजैक्शन नहीं है, दहेज का कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद अगर कोई भी इस तरीके का आरोप लगता है तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को साबित करेगा कि हाँ ये बात गलत है, ये बात ऐसी नहीं है। इसमें किसी दूसरे पक्ष के ऊपर जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने टैक्स दे दिया, टैक्स से हमने उनको एम्प्लॉई के रूप में रखा, तो जो भी रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। पब्लिक उलझन में नहीं घूमेगी, पब्लिक विकास करेगी, पब्लिक इस राष्ट्र को समृद्ध बनाएगी, पब्लिक इस राष्ट्र को आगे की तरफ लेकर के जाएगी। तो इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। इसकी वजह से राष्ट्र कंटिन्यू पीछे की तरफ जा रहा है।